मेरा नाम पवना कुमारी है और मैं बड़ा बंगाल वन अधिकार कमेटी की सेक्रेटरी हूँ और मेरे साथ वन अधिकार कमेटी के लोग भी आए हैं। हम जो हैं वो धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं, तो हमने अपने अधिकारों की जो सामुदायिक अधिकारों की जो फाइल है वो 2017 में पास करके एसडीएलसी को भेज दी थी। एसडीएलसी ने वो डीएलसी को भेज दी है और उसके ऊपर जो जितनी भी क्वेरीज लगनी थी वो हमने क्लैरिफिकेशन पास कर दी है। हालांकि हाईकोर्ट में भी सेंचुरी का जो हमारा केस चला हुआ था उसमें हाईकोर्ट ने जो था वो ये आदेश पारित किया था डीएलसी को भी कि इनके जो है वो अधिकार अगर हैं तो उनको जो है वो एफआरए में जो है वो उनके अधिकारों का जो है वो प्रबंध किया जाए और इनको जो है वो विद इन 2 वीक जो है वो इनके राइट्स दिए जाएं। लेकिन ये हाईकोर्ट ने ये वाला जो निर्णय था वो लास्ट 2 साल हो गए लगभग सितंबर 2022 में लिया था। 2 साल हो जाने के बाद भी अभी तक भी वो डीएलसी के जो है वो 2 हफ्ते ख़त्म नहीं हुए और डीएफओ साहब जो है वो हमीरपुर के जो भी आते हैं या चेंज हो जाते हैं, डीसी चेंज हो जाते हैं, एडीएम चेंज हो जाते हैं और उसके कारण जो है हम लोग जो है वो प्रभावित जो है वो इसमें और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा हमारा जो है बड़ा बंगाल में सब लोगों की रोजी रोटी जो है वो जंगल पर डिपेंड है। हम लोग जड़ी बूटियाँ लाते हैं, उससे अपनी कमाई करते हैं, लेकिन हम उसको खुलेआम बेच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है हमें खुलेआम जो है उसको जड़ी बूटियाँ बेचने का अधिकार नहीं देता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकारों को बहाल किया जाए, अदरवाइज़ ये तो हमेशा ही होता रहेगा। कभी डीसी चेंज होंगे, एडीएम चेंज होंगे, सरकारें चेंज होंगी और ये चेंज आते आते 2006 में कानून पास हुआ, 2008 में पूरे भारत में लागू हो गया, 2014 में जो है पूरे हिमाचल में कमेटियां बन के एफआरए की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई, लेकिन आज दिन तक लोग अभी भी जद्दोजहद में जूझ रहे हैं। तो हमें ये सवाल प्रशासन से भी, सरकार से भी ये उठाना पड़ेगा कि आप लोगों ने अपनी कुर्सियाँ ही चेंज करनी है, अपनी पोस्टें ही छोड़नी है या कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करनी है या अपनी स्किन बचानी है, तो वो आप अगर क्लियर कर देंगे तो फिर हिमाचल की प्रदेश की जो जनता है जो जंगल पर डिपेंड है और वो कहाँ जाएगी। पवना जी, अगर बात करें जिला कांगड़ा की तो सबसे दुर्गम क्षेत्र जो है बड़ा बंगाल का है। ऐसे में परिस्थिति, अब सर्दियाँ का टाइम आ गया, सर्दियाँ का मौसम आने वाला, बर्फबारी वहाँ पे होगी, जो परिस्थितियाँ वहाँ पे हैं उस परिस्थिति में किस तरह से आपको लगता है कि बेनिफिट जो है आपके समुदाय के लोगों को या उस क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए? देखिए, हमारा बड़ा बंगाल जो है वो बर्फ़ के गिर जाने से पूरा 6 महीनों तक जो है वो बाकी प्रदेश से कट जाता है। आज दिन तक जो है वो बीएसएनएल का वहाँ पे टावर जो लगना था वो भी नहीं लग नहीं पा रहा है, उसकी प्रक्रिया भी इतनी धीमी है। दूसरा जो हमारा बड़ा बंगाल जो है वो गांव जो है वो रोड से कनेक्ट हो रहा है, जिसके लिए लास्ट 3-4 सालों से जो है वो नया ग्राम से जो था वो बड़ा बंगाल रोड के लिए काम लगा हुआ है, लेकिन वहाँ की बीच की जो पंचायत है जो गरोंडा पंचायत है, अब वहाँ पे उन लोगों ने ये कर दिया है कि जिस तरह से डीपीआर तैयार हुई थी कि जो रोड नया ग्राम से बड़ा बंगाल को बनना था, अब वो घुमा के अपने गांव से ले जाना चाहते हैं। उस घुमा के एक तो वो डीपीआर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, दूसरा अगर उनको रोड की चाहिए तो वो अपने लिए लिंक रोड की डिमांड करें। अगर वहाँ से उस डीपीआर के साथ छेड़छाड़ होती है और रोड का काम जो है वो दूसरी जगह से डाइवर्ट होता है तो पूरा 6-7 साल जो है वो गांव तक सड़क पहुंचने में लग जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को बनाई गई है, इस डीपीआर के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है, क्या लगता है कि लोग शामिल हैं इसमें? बिल्कुल जी, वो वहाँ के गरोंडा पंचायत के जो प्रधान हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो चाहते हैं कि हम तो फलाने के लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और वो इस तरह की जो छेड़छाड़ करके उस रोड को जो है वो बड़ा बंगाल गाँव तक पहुँचने में जो है वो देरी कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि प्रशासन को हम चाहते हैं और हम धन्यवादी भी है बड़ा बंगाल के लोग कि सरकारें और प्रशासन जो है वो जब भी बड़ा बंगाल पर मुसीबत आती है समय समय पर सब लोग जो है वो जी जान लगा देते हैं। लेकिन इस जी जान लगाने का क्या फ़ायदा कि जब कुछ लोग जो है वो अपनी राजनीतिक जो है वो अपनी पहुंच को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सरकार के कामों के आगे भी और प्रशासन के आगे भी अरोड़ा अटकाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो वो रोड जल्दी से पहुँचे, दूसरा ये चाहते हैं कि अगर रोड जल्दी से पहुँचेगा तो इस बार भी बड़ा बंगाल में 5 और 6 लोगों को जो है वो गांव से जो है वो पीठ में उठा के गांव वाले लोग जो हैं वो लाते हैं। तो किस तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं ये बड़ा बंगाल के लोगों को यही पता है। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता भट्ट है और मैं पूर्व डीएलसी मेंबर रह चुकी हूँ। तो हम एफआरए में काम कर रहे हैं जो आज 7-8 साल हो गए। तो जिस टाइम डीएलसी मेंबर थी उस टाइम जो पिछली सरकार थी उस टाइम मुल्तान की 28 फाइलों को पट्टा मिला था और अब जो सरकार है उसने अपने मैनिफेस्टो में यही डाला था कि हम एफआरए को लागू करेंगे।
तो मतलब 2 साल तो निकल गए, हमें यही देखते कि अब मतलब जो हमने फाइलें भर के देखी है वो वही की वही पड़ी है, और जो दूसरे जो हाईवे प्रोजेक्ट लगना है या कुछ और लगना है वो फाइलें पास होती हैं, लेकिन जो 2 लोगों ने दावे भर के दी है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, आज डीएलसी की मीटिंग भी है, तो आज हम देखेंगे कि अगर उन फाइलों पर कोई कार्रवाई होती है, अगर नहीं होती तो फिर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।